स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ के द्वारा पानीपत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। संघ का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग, एडहॉक, पॉलीक्लिनिक, यूएचसी, आयुष्मान व अन्य कई परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों की जायज मांगों के प्रति प्रशासन व सरकार का उदासीन रवैया रहा है। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के चलते उपरोक्त कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दिन रात बिना अतिरिक्त वेतनमान के पूरे सेवा भाव व समर्पण से स्वास्थ्य में अपनी सेवाएं दी है। कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर संघ द्वारा कई बार वार्ता की गई। बहुत सी मांगों पर सहमति भी बनी, परंतु धरातल पर अभी तक किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है, जिससे कि कर्मचारी वर्ग में भारी रोष है। अभी तक 3 बैठकें आपके कार्यालय द्वारा की गई हैं, परंतु किसी भी बैठक के मिनट्स आपके कार्यालय द्वारा नहीं भेजे गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि अधिकारियों की मंशा कर्मचारियों के प्रति सही नहीं है। हम अपनी नौकरी पे वापस आना चाहते हैं। बाकी इनका रवैया देख के लगता नहीं है कि ये लगाएंगे, क्योंकि जो अभी 3 महीने से इन्होंने लगा रखे हैं, जो गलत भर्ती की है, ये उन्हीं को ही फेवर कर रहे हैं। तो लगता नहीं है कि ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। पंचकुला से टीम आई थी, आपकी वो बातचीत हुई उनसे? हाँ, बातचीत हुई थी, उनका भी हमारे फेवर में था, जो भी कुछ रिस्पॉन्स था, और इनके खिलाफ ही था कि हमने जो लिख के दे रखा है, हम उस पर अपने बात पे अड़े हुए हैं कि हमने जो लेटर में लिखा है, हमें अपनी नौकरी वापस चाहिए, और जो बंदे लगाए हुए हैं उनको हटाए, जो गलत तरीके से लगाए हुए हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, आगे क्या रहेगा? आगे फिर होगा यही, बढ़ेगा आगे धरना प्रदर्शन सभी जिलों में से, पूरे ऑल हरियाणा में से। सर, आज हमारा ये पूरे हरियाणा का ज्ञापन का प्रोग्राम था, जिसमें हमारे एनएचएम से संबंधित और आउटसोर्सिंग से संबंधित कर्मचारी हैं। ये 2 विषय हैं। एक तो आउटसोर्स का है, जिसमें हमारे कुछ पानीपत ज़िले के 10 कर्मचारी आउटसोर्स के हटा रखे हैं। देखिए, ये ठेकेदार की जो गलत मंशा है, इसमें हम क्या भ्रष्टाचार कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, लेकिन हमने बार बार अपील करने पर और 109 दिन से ज़्यादा ये बेचारे धरने पर लगातार बैठे हुए हैं, फिर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसको लेके पूरे हरियाणा में हर ज़िले में डीजी हेल्थ को सीएमओ के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। दूसरा विषय ये है एनएचएम का। एनएचएम में हमारे माननीय सीएम साहब ने करीब नवंबर में घोषणा की थी कि 7वां वेतन इनको दिया जाएगा, क्योंकि हमारे कोविड से संबंधित जो भी प्रोग्राम हुए हैं, सबसे बढ़ चढ़ कर आउटसोर्स हुआ चाहे एनएचएम के कर्मचारी हुए, सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। बहुत सारे कर्मचारी, सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी जानें भी दी हैं। तो एनएचएम में 7वें वेतन की घोषणा करने के बाद भी लगातार करीब 4 महीने होने को है, आज तक भी कोई भी किसी भी अधिकारी ने या सरकार ने फाइल पर कोई प्रोसेस नहीं की। हम पता करते हैं, ऑफिस में जाके बार बार मीटिंग करते हैं अधिकारियों से, वो कहते हैं फाइल अंडर प्रोसेस। तो इस करके कर्मचारियों में भारी रोष है। तो हमारा माननीय निदेशक है, जो हमारा एमडी साहब हैं, और डीजी हेल्थ है, तो इन सभी से हमारी यही प्रार्थना है कि हमसे संबंधित जो भी शिकायतें हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, अन्यथा कर्मचारियों में भारी रोष है, जिसको लेके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हो सकता है कोई प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन भी हमने करना पड़ जाए। नाम क्या है? सोमदत्त, प्रदेश उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा। इसके बारे में तो कॉन्ट्रैक्टर का है ये इश्यू, हमारा कॉन्ट्रैक्टर का इनका आपसी मामला है, हमारा विभाग का इसमें कोई कंसर्न नहीं है। ये तो एनएचएम की डिमांड और उसकी कोई लंबित मांगों के लिए होगा, और जो कार्यरत हैं उनके एड्स, पॉलीक्लिनिक, आउटसोर्सिंग में उनके आयामों की तो जो लंबित और जायज़ मांग है उनके विषय में ज्ञापन देके गए हैं। ये पंचकुला से आए थे डॉक्टर, तो उसको बुला लिया था, वो करके चले गए थे, देख लिया था उन्होंने साथ।